कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ लोग मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त हैं कि उनका कुछ नहीं किया जा सकता। वो बार बार एंटी इंडिया लाइन ले लेते हैं। हमारी तरफ से प्रयास सही नहीं हुए, सही दिशा में हम लोगों को नहीं जा पाए। भारत की सरकार का क्या अस्तित्व है? तमाम रक्षा जानकार पुराने डिप्लोमेट कह रहे थे कि इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं को मैंने सुनवा दिया। आपको जयशंकर साहब ने सर्वदलीय बैठक में कहा था, इंडिया नॉट अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। वहां बहुत सारे लोग थे, बहुत बुरा लग गया था जयराम रमेश को। लोगों को जियो पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, न वो देखते न वो पढ़ते, लेकिन पता नहीं लोगों को रिएक्शन सबसे पहले देना है। पाकिस्तान में मैं फिर कह रहा हूं वो सीरियस टॉक्स थे ही नहीं। सीरियस टॉक्स होते तो वेन्यू पाकिस्तान नहीं हो सकता था। प्रधान साहब हैं, पंचायत करा रहे थे, लेकिन अभी अभी मीटिंग करा रहे थे। अभी क्या हुआ, वहां ब्लॉकेज लगा नहीं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के 2 ऑयल टैंकर्स जो हैं वापस हो गए। दर्शकों, कहावत थोड़ी पुरानी है लेकिन सटीक है। तवायफों के कोठों पर जो है शादी के रिश्ते नहीं होते। थोड़ा सिंपल कर देते हैं। पॉकेट मार के हाथ में अपना पर्स दीजिएगा तो सोचिएगा कि पर्स सुरक्षित रहेगा, नहीं होगा ऐसा। लेकिन क्या करिएगा, भारत में हम लोग रहते हैं, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आपको कुछ भी बोलने, सोचने, लिखने की आजादी है, और लोग डेमोक्रेसी में कई बार बोलने लिखने में सोचते नहीं है। उनको लगता है बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो अपने देश, अपनी मातृभूमि, यहां तक के अपने देश को नीचा दिखाने में भी नहीं चूकते। पहले दिन से डीएनपी इंडिया आपसे कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हो रहे इस बैठक का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की बैठक पाकिस्तान में हो अलग अलग कारणों से रही है। जहां तक पाकिस्तान का हिसाब है कि कुछ मेहमान आ जाएंगे तो कोने में ले जाके, भाई साहब कुछ पैसा दे दीजिए ना, बहुत जरूरी है। बिरयानी, खमीरी नान, ये सब लाने में बहुत खर्च हो गया है। कभी जेडी वेंस को लेके गया होगा, कभी ईरानियंस को लेके गया होगा कोने में। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, ये खबर आने ही वाली है कि इस बैठक में भी पाकिस्तान ने धीरे से पैसा मांग लिया है। इसीलिए जयशंकर साहब ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि पाकिस्तान एक दलाल देश है और भारत वैसा नहीं है। इस बात का मतलब जिनको समझ आए बहुत अच्छा। कुछ लोगों को उस बैठक में बेहद बुरा लग गया था। आपको पता है, जब से ये खबर आई कि पाकिस्तान में बैठक होगी, हमारे यहाँ के नेता क्या क्या बोलने लगे थे। नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए, और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर जैसा पापी युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। हम कुछ कम कर सकते थे, लेकिन हमारी तरफ से प्रयास सही नहीं हुए, सही दिशा में हम लोगों को नहीं जा पाए। भारत की सरकार का क्या अस्तित्व है? भारत की सरकार को कुछ विश्व में करना है कि नहीं करना है? क्या हमारा अस्तित्व है विश्व में कि नहीं है? हम छूट भइये देशों को मौका दे दें कि वो आगे बढ़ चढ़ के ये कहें कि हम लोगों के बीच में बातचीत कराएंगे और मध्यस्थता करेंगे। दर्शकों, जबकि सच ये है कि इस बैठक में बैठ रही जो पार्टियां थी, यानी अमेरिका और ईरान, उनको भी पता था कि यह बैठक सफल नहीं होगी। जो लोग भी इस पूरे मसले को समझते हैं, जो लोग पाकिस्तान के कैरेक्टर को समझते हैं, उनको पता था कि यह बैठक नहीं होगी। अरे भाई, जिस बैठक के लिए अगर अमेरिका या ईरान सीरियस होते तो वो किसी सीरियस जगह पर बैठते। वो एक टेररिस्ट नेशन में जब बैठ रहे हैं, ऐसे देश में बैठ रहे हैं जिसका प्रधानमंत्री कहता है कि जहां जाता हूं लोगों को लगता है कि मैं भीख मांगने आ गया। आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ लोग मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त हैं
कि उनका कुछ नहीं किया जा सकता। वो बार बार एंटी इंडिया लाइन ले लेते हैं। उनको लगता है कि अपने देश को उल्टा सीधा कहकर, अपने देश को नीचा दिखाकर वो कोई बड़ा काम कर रहे हैं। जो बात हर कोई समझ रहा था, देश के तमाम लोग, तमाम रक्षा जानकार, पुराने डिप्लोमेट कह रहे थे कि इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे यहां के नेताओं को मैंने सुनवा दिया आपको। उन सबको बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब वो उम्मीद खबर के रूप में बाहर आ गई, जहां जेडी वेंस ने कहा कि भाई वार्ता फेल हो गई है। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन सच यह है कि जब जेडी वेंस ने यह कहा और भारत में यह बात आई और सबको पता था पहले से, लोगों ने लिखना बोलना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों को बहुत बुरा लग गया कि अरे आप पाकिस्तान की बुराई क्यों कर रहे हैं, अरे शांति की वार्ता विफल हो गई, आपको मजा आ रहा है, दुनिया में बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, भारत में महंगाई बढ़ रही है और पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल हो गई, आप इसका मजा ले रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर ये सीरियस टॉक था, अगर वाकई में इस पर सीरियसली कुछ होना था, तो पाकिस्तान इसका वेन्यू कभी नहीं हो सकता था। आपको शांति वार्ता करनी है और आप शांति की वार्ता करेंगे दारू के ठेके के बाहर मीटिंग। कैसी मीटिंग है मेरे भाई? आपको शांति वार्ता करनी है और आप बैठक कर रहे हैं इलाके के सबसे बड़े चोर के घर में, तो लोगों को यह सेंस हो जाता है। लेकिन आपकी बुद्धि भ्रष्ट है, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, इसीलिए लोगों को दोष मत दीजिए। आप देखिए कुछ लोग मोदी विरोध और भारत विरोध में कितने अंधे हो गए। हम कुछ नेताओं और पत्रकारों के ट्वीट लेकर आए। मनोज झा, द ग्रेट आरजेडी वाले, बड़े पढ़े लिखे हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं, बहुत लफ्फाजी में भाषण देते हैं, एकदम शानदार शब्दों के चयन के साथ, राजद वाले हैं, ध्यान रखिएगा। मनोज झा लिखते हैं, पाकिस्तान के शामिल होने भर से शांति वार्ता की विफलता पर कुछ का खुश होना हमारी राष्ट्रीय चेतना के गिरते स्तर का संकेत देता है। शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मध्यस्थ कौन है, बल्कि इस पर युद्ध जनित पीड़ा और वैश्विक अस्थिरता को कैसे रोका जाए। अच्छा जी, बिहार में, बिहार की जंगल राज में, जंगल राज से जनित पीड़ा से जो बिहार बर्बाद हुआ, 2 लाइन लिख पाओगे मनोज झा? लिख पाओगे आप? नहीं लिख पाओगे, कलम टूट जाएगी आप। लेकिन पाकिस्तान में वार्ता विफल हुई, लोग पाकिस्तान की मौज ले रहे हैं, पाकिस्तान में जो काम होना ही नहीं था लोग उसी पर मौज ले रहे हैं। बुरा किनको लग रहा है? मनोज झा। आगे आइए, सीनियर पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, बहुत सीनियर, लिख रहे हैं, इंटरेस्टिंग, आई सी अ नंबर ऑफ नेटिजन्स आर हैप्पी दैट यूएस ईरान टॉक्स हैव नॉट रिजल्टेड इन ब्रेक थ्रू, आई डोंट नो व्हाट टू बी हैप्पी अबाउट। अरे मेरे भाई, फिर क्यों पत्रकार हैं राजदीप जी आप? आपको अपने आगे, जब आप पत्रकार लिखते हैं, इस पर आपको विचारना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, पॉकेट मार के हाथ में आपने अपना पर्स देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पर्स सुरक्षित रहेगा, तो बेवकूफ कौन है? पाकिस्तान में 2 लड़ रहे देश, पाकिस्तान की माली हालत क्या है, पाकिस्तान की आंतरिक हालत क्या है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है, पाकिस्तान किस मोहे पर खड़ा है, पाकिस्तान किस तरह के सिचुएशन में गिरा हुआ है, और इस बीच अगर अमेरिका और ईरान जैसे देश पाकिस्तान में बैठ रहे हैं, तो क्या आपको बतौर पत्रकार इस बात का अंदाजा नहीं है कि उस बैठक में होने क्या वाला है, उस बैठक का रिजल्ट क्या होगा? अरे गजब है, फिर तो सालों की पत्रकारिता को कोई मतलब नहीं है राजदीप जी, कोई विशेष मामला बन नहीं रहा है यहां पर। आपके जैसा सीनियर आदमी अगर ये कह रहा है कि इसमें खुश होने वाले, भाई लोग मौज ही लेंगे, हमारा कौन सा दोस्त है पाकिस्तान, हमारा उनसे क्या लेना देना? जो भूखे नंगे भिखमंगे हैं, उनसे हिंदुस्तानियों का क्या लेना देना भाई?
और बहुत सिंपल, पहले दिन से लोग ये कह रहे हैं कि मालिकों की समझाइश, पंचायत, बैठक नौकर कब से करने लगे। पाकिस्तान मैसेंजर हो सकता है कि भाई साहब आपने कुछ लिख के दिया, आपकी चिट्ठी उनको पहुंचा देगा, वो जो लिख के देगा उसकी चिट्ठी जेडी को दे देगा। इससे ज्यादा क्या है लेना देना पाकिस्तान का। आपको अगर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कैन मीडिएट, पाकिस्तान दुनिया के बड़े मसलों को सुलझा सकता है, तो इसमें आपको सोचना चाहिए। वो लोग नहीं सोचेंगे जो लोग पाकिस्तान का मौज ले रहे हैं। आपको इतनी उम्मीद थी, इस उम्मीद पर मेरा सवाल है। एक और है पुराने पत्रकार उमाशंकर सिंह जी, कह रहे हैं कई भारतीय न्यूज चैनल्स के संपादकों को ऊपर से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि खबरदार जो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से क्रेडिट दिया तो। अरे मेरे भाई, क्या क्रेडिट हो जाएगा? एक चीज बताओ मुझे, हम लोगों ने पहले भी पूछा है, पाकिस्तान ये डील जो है, मान लीजिए निगोशिएशन क्रैक हो जाता, मान लीजिए अमेरिका और ईरान एक दूसरे की शर्तों को मान लेते, इससे पाकिस्तान की स्थिति में क्या सुधार हो जाता? माननीय राजदीप जी और माननीय उमाशंकर जी, क्या सुधार हो जाता? पाकिस्तान आर्थिक स्थिति बेहतरीन हो जाती, वहां प्रति व्यक्ति आय दोगुनी तिगुनी हो जाती, पाकिस्तान के दुनिया भर में जो जा रहे यात्री जो एयरपोर्ट पर जाते हैं उनके कपड़े नहीं उतरते। क्या बात करते हैं भाई आप, क्या बात करते हैं? और आपको लगता है कि इसके लिए भारतीय चैनलों को कहीं से, अरे भैया थोड़ा ही देर बाद खबर आ जाती है। आप लोगों की मानसिकता देखिए, लोग किस तरह से मानसिक विक्षिप्तता कह लीजिए या मानसिक अपंगता के शिकार है। जेडी वेंस से शहबाज शरीफ मिलते हैं, इस पर कोई कैटी नाम का यूजर है जो अपने आप को लिख रही है कैच वुमनिया। वो ट्वीट करती है, नो फोर्स्ड हग्स, नो खीखी खीखी, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैन। ये बेसिकली सटायर है, तंज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। ऊपर एक इशिता जोशी है जो रिट्वीट करती हैं और उस पर जवाब देती हैं, इमेजिन द हेड फॉर मोदी जी दैट यू हैव टू अपलॉड द टेररिस्ट स्टेट्स पीएम वाओ। आप अपने देश को बुरा बताने में, अपने देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने में, आप एक दुश्मन देश छोड़ो, एक आतंकवाद परस्त देश के साथ भी खड़े होने में आपको कोई दिक्कत नहीं। मुझे समझ ही नहीं आता ये कौन सी बीमारी है भाई। बैठक हुआ पाकिस्तान में, बैठक जो कभी सफल नहीं होना था, लोग उस पर बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं अरे 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 अरे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा दर्द इन लोगों को हुआ है। जिनको इस बैठक से रिजल्ट चाहिए था वो देश लोड में नहीं है। लोड तो मनोज झा जी को बहुत है। अभी अभी बिहार चुनाव हार के उठे हैं, पार्टी इनकी रह गई है 25 में, विधायक नहीं है। अगले विधानसभा चुनाव तक आरजेडी बिहार में बचेगी भी कि नहीं, बड़ा सवाल है। सही बता रहा हूं आपको, जितने विधायक हैं ना, हो सकता है आप आज सोइएगा और सुबह सो के जगिएगा तो पता लगेगा सारे विधायक सत्ता दल के पास चले गए, बीजेपी वालों के पास चले गए। ये होगा बिहार में, मैं आपसे बता रहा हूं। लेकिन अपने राज्य की चिंता, अपनी पार्टी चुनाव दर चुनाव हार रही है। एक जंगल राज के मुद्दे पर जो 90 के दौर में हुआ, 2000 तक हुआ, वो समेटा नहीं जा रहा है। लेकिन माननीय विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे हैं कि अरे अरे पाकिस्तान को भला बुरा मत कहो, ऐसे क्यों करते हो मेरे भाई। पाकिस्तान में मैं फिर कह रहा हूं वो सीरियस टॉक्स थे ही नहीं। सीरियस टॉक्स होते तो वेन्यू पाकिस्तान नहीं हो सकता था। पाकिस्तान में वेन्यू रखा गया, वो अमेरिका की मजबूरी समझ लीजिए या अमेरिका की भविष्य की तैयारी, जहां अमेरिका मुनीर जो आंतरिक तौर पर गिरा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट गिरी हुई है। ये बैठक करके उस गवर्नमेंट को एक तरह का वैलिडेशन दिया गया है, जहां गवर्नमेंट अपने लोगों को यह चूरन दे सके, देखिए हम एशियन टाइगर हैं, तुम्हारे यहां बिजली नहीं है, आटे के लाइन में तुम मर रहे हो, तुम्हारे यहां आटे की दिक्कत है, दाल की दिक्कत है, चावल की दिक्कत है, टमाटर तुम्हारे यहां है नहीं, लेकिन तुम एशियन टाइगर हो। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद में हमने बिरयानी, दमपुख्त और पता नहीं क्या क्या, वो रेशमी कबाब, चपली कबाब सब बना करके हमने अमरीकियों को और ईरानियों को खिलाया है।
हमारे यहाँ के खानसमा पास हो गए हैं, वो बड़े खुश थे, हमने बढ़िया टेंडर किया है, टेंट का काम हम अच्छा करते हैं, आप लोग खुश रहिए। ये वाला चूरन दिया गया है। क्यों? क्योंकि फिर डोनाल्ड ट्रंप को भविष्य में बलूचिस्तान से वो रेयर अर्थ मिनरल भी चाहिए, जो आसिम मुनीर पूरा का पूरा वो दिखा के आया है डोनाल्ड ट्रंप को। लोगों को जियोपॉलिटिक्स की समझ नहीं है, न वो देखते न वो पढ़ते, लेकिन पता नहीं लोगों को रिएक्शन सबसे पहले देना है, वो न चीजों को जोड़ते हैं। बैठक कभी वो सफल होने ही वाली नहीं थी। बैठक जब हो ही रही थी, खबर आ गई, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ब्लॉक कर देंगे। अरे फिर सुनिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ब्लॉक कर देंगे, यह युद्ध हो क्यों रहा है? यह युद्ध जब शुरू हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। फिर जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया, तो अमेरिका ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में खुलवाएंगे। कुछ जहाज निकलने भी लगे। ईरान ने कहा कि हम टोल लेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। अब अमेरिका भी कह रहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ब्लॉक करेंगे। अब लो, जो चीज खुली हुई थी उसको वापस बंद करने पर ही अब अमेरिका अड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने का मतलब यह है कि ईरान की लाइफलाइन बंद हो जाएगी। ब्लॉक कैसे होगी? यानी गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी के पास अमेरिकी वॉरशिप्स जो है तैनात हो जाएंगे। ईरान के जितने भी बंदरगाह हैं, इनकी एक तरह से नाकेबंदी कर दी जाएगी, वो चाहे खर्ग आइसलैंड हो, बुशहर हो, असलम हो, सिरी हो या बंदर अब्बास हो। इन तमाम बंदरगाहों के आसपास के कई मील के इलाकों में अमेरिकी युद्धपोत जो है तैनात होंगे, उनकी घेरेबंदी करेंगे। उन बंदरगाहों से जो भी शिप्स निकलेंगे, ऑयल टैंकर्स निकलेंगे, उनको कहीं भी मूव नहीं करने दिया जाएगा। उनको यहीं पर यूएस नेवी जो है ब्लॉक कर देगी। यानी ईरान अपना तेल न तो दुनिया को भेज सकता है और न दुनिया से कहीं कुछ मंगवा सकता है। अब सिचुएशन ये है, इस पूरे इलाके को ब्लॉक करने की बात है। और सुनिए, जो नेताजी लोग, हमारे यहां लोग वाह पाकिस्तान, आह पाकिस्तान, लाजवाब पाकिस्तान पूछ रहे थे ना हमारे यहां, पता नहीं इस बीमारी का क्या इलाज है, मुझे नहीं पता दोस्त। लेकिन जिस पाकिस्तान को आप मध्यस्थ देखते हैं, जिस पाकिस्तान को आप देखते हैं कि वो कोई मध्यस्थता कर रहा था, तुरंत मीटिंग के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ब्लॉक करेगा, नेवल ब्लॉकेड वहां होगी, उस नेवल ब्लॉकेड के अनाउंसमेंट के साथ ही ये देखिए, ये खबर मध्यस्थ है ना, मुखिया जी हैं, प्रधान साहब हैं, पंचायत करा रहे थे, लेकिन अभी अभी मीटिंग करा रहे थे। अभी क्या हुआ? वहां ब्लॉकेड लगा नहीं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के 2 ऑयल टैंकर्स जो हैं वापस हो गए। आप इसका मतलब समझ लो। पता नहीं कैसे लोग हैं भाई आटा चावल दाल इसी देश का खा रहे हो, नमक इसी देश का खा रहे हो, सांस यहीं ले रहे हो, ये सब कर कैसे पाते हो भाई? जब करते हो या उंगलियों से लिखते होगे ट्विटर पर या लेख लिखते होगे, उंगलियां कांपनी चाहिए, जबान लड़खड़ानी चाहिए, लेकिन इस बेशर्मी के साथ लोग ये सब कर जाते हैं। पता नहीं, वो कहते हैं कि जी हम इंटेलेक्ट हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हमको दुनिया की बेहतर समझ है। ये समझ है इनकी, जिस समझ में ये कहा जाता है चोर के घर में जो है पंचायत रखिए, चोर के घर में जो है जेवर जवाहरात रख दीजिए, चोरी नहीं होगी। ये इनकी समझ है। जयशंकर साहब ने सर्वदलीय बैठक में कहा था, इंडिया नॉट अ दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। वहां बहुत सारे लोग थे, बहुत बुरा लग गया था जयराम रमेश को। उसके बाद जयराम रमेश ने जाकर के एक ट्विटर पर लिखा था ज्ञान, बहुत बुरा लग गया था जयराम रमेश साहब को। वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश कुमार, खैर इस पर आएंगे, उससे पहले यह समझ लीजिए क्यों कहा दलाल नेशन। कुछ ही समय बाद यह प्रूफ भी हो गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अरे भाई, शहबाज शरीफ अपने ट्विटर हैंडल पर भी अपने मन से कुछ नहीं लिख सकता है। उसको व्हाइट हाउस से मैसेज आएगा, तब वो व्हाइट हाउस का मैसेज ट्विटर पर कॉपी करता है। ये दुनिया ने देख लिया। इसीलिए आपको फिर जयशंकर साहब पर आप कैसे सवाल उठाएंगे? सीनियर पत्रकार हैं अवधेश कुमार, लिखते हैं
पाकिस्तान से तुलना कर भारत को छोटा दिखाने का नैरेटिव चलने वाला हल्ला बोल गैंग अब क्या कहेगा? हमारे देश के स्वानमध्य नेताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्टों ने पाकिस्तान की कूटनीति को विजय का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया था। मैं लगातार कह रहा था कि थोड़ा धैर्य रखिए। ऐसा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान ने भारत को ही पराजित कर दिया। जो काम भारत को करना चाहिए था वह पाकिस्तान कर रहा है। अमेरिका को कोई एक ऐसा देश चाहिए था जो उसके अनुसार बोले और काम करे। उनको केवल पाकिस्तान और उसकी जगह का इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान की इसमें दोनों की बातचीत के लिए अपनी जगह देने और एक दूसरे के बीच संवाद वाहक बनने की भूमिका थी। मैंने बार बार कहा कि उसमें जो भी हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा। पश्चिम एशिया में ईरान के इस्लामिक शासन के रहते कोई शांति स्थापित नहीं हो सकती। अवधेश कुमार हैं, सीनियर पत्रकार हैं। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत अजीब नहीं लगता है आप लोगों को कि जैसे पाकिस्तान का नाम आता है यहां कुछ लोगों में रक्त संचार, रक्त प्रवाह जो है अचानक तेजी आ जाती है और वो बताने लगते हैं कि पाकिस्तान कितना अच्छा है, लाहौर कितना सुंदर है, कराची की गलियां कितनी बेहतरीन है। गजब के लोग हैं, गजब के लोग। ऐसे लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, ये जो मध्यस्थ थे, जो पंचायत करा रहे थे, उनका जहाज जाते जाते वापस लौट आया। इस तरह के लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी मौका आएगा ये लोग तैयार बैठे हैं कि इस देश को फिर से कैसे बर्बादी की राह पर बढ़ा दिया जाए, कैसे इस देश में 2014 से पहला वाला सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए, जहां भारत आगे बढ़ता हुआ न दिखाई दे। भारत को ये लोग रेंगता हुआ देखना चाहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए BNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।